Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that for a circuit used for transporting electric power, a low power factor implies large loss in transmission. Explain. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्किट है जो इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो अगर उसमें लो पावर फैक्टर रहा तो उस वजह से क्या होता है, लार्ज मतलब काफी ज्यादा लॉस होता है ट्रांसमिशन में। तो ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है। तो ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला। अब इसमें देखते हैं ये जो कॉस फाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कॉस फाई है इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर शो करता है। सो कॉस फाई इज पावर फैक्टर। अब देखिए, अगर हमें जो गिवन पावर है उसे सप्लाई करना है, टू सप्लाई अ गिवन पावर, टू सप्लाई गिवन पावर, गिवन पावर जो है उसे हमें सप्लाई करना है फॉर द गिवन वोल्टेज। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सप्लाई गिवन पावर एट अ गिवन वोल्टेज, गिवन वोल्टेज। तो देखिए, अगर हमें जो पावर गिवन है वो जो गिवन वोल्टेज है उस पर सप्लाई करना है एंड उसमें जो हमारा कॉस फाई है वो छोटा है, एंड इफ कॉस फाई, इफ कॉस फाई इज स्मॉल, जो हमारा पावर फैक्टर है वही छोटा है, कॉस फाई स्मॉल। क्यों हम छोटा कंसीडर करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है लो पावर फैक्टर। तो इसीलिए जो गिवन पावर है उस एंड गिवन वोल्टेज है उसके लिए अगर हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू छोटी है तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव टू इंक्रीज द करंट। क्योंकि देखिए ये जो V है ये तो गिवन है, ये जो P है ये भी हमारे पास गिवन क्वांटिटी रहेगी क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। पर ये जो कॉस फाई है इसकी वैल्यू स्मॉल है तो पूरी वैल्यू छोटी आएगी। तो इसीलिए इसे नेग्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बड़ा करना पड़ेगा, करंट को लार्ज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं आगे, वी हैव टू इंक्रीज, वी हैव टू इंक्रीज करंट अकॉर्डिंगली, वी हैव टू इंक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली। और अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तब भी क्या होगा, पावर का लॉस हो जाएगा क्योंकि करंट इंक्रीज है, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है, बट कॉस फाई जो है हमारा वो छोटा है। तो हमें क्या मिलेगा, बट दिस विल लीड टू अ लार्ज पावर, बट दिस विल लीड टू लार्ज पावर लॉस, लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। हम भले ही करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दे पावर फैक्टर को देखते हुए उसके हिसाब से, पर इस वजह से हमें डिसएडवांटेज क्या मिलेगा कि जो हमारा लॉस है वो काफी ज्यादा होगा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। या अगर इन सिंपल टर्म्स हम बोलना चाहे तो हम देख सकते हैं P जो है ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है पावर फैक्टर के साथ। तो अगर पावर फैक्टर ज्यादा रहा, सॉरी पावर फैक्टर जो है वो स्मॉल रहा तो जो ट्रांसमिटेड पावर है वो भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं गिवन पावर और ट्रांसमिटेड पावर में लॉस होगा, किसके वजह से, पावर फैक्टर के वजह से। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।